Hello friends, I am your teacher Rajendra Sharma. So today we are going to discuss a poem, A Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris. Actually, Leslie Norris was born on 21st May 1921. 21st May 1921, and he was died on 2006 in Wales, UK. तो जो आपकी टाइगर का जू है, इसके बारे में जैसे कि इसके टाइटल से भी पता चलता है, टाइगर इन द जू, कि जू के अंदर जो टाइगर है, there are two kind of atmosphere environment world which has been described here. यहाँ पर दो प्रकार के टाइगर्स का यूज किया गया है। एक वो जो जंगल के अंदर रहता है, और सेकंड टाइगर वो है जो एक जू के अंदर रहता है। कि जू के अंदर रहने वाला जो टाइगर है वो क्या है, he is locked behind bars, उसे सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया है। He has no any kind of freedom, उसे किसी भी प्रकार की कोई फ्रीडम नहीं है। विजिटर कम, लोग आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। But a tiger who have been on in a jungle, एक किसी टाइगर को जंगल में होना चाहिए था, but he is locked behind bars, परंतु उसे बार का मतलब सलाखें, उसे सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया है। He should be looking का मतलब होता है छिपना, छिप के चलना, हाथ लगाकर चलना। कि ऐसा टाइगर, कि इस टाइगर को तो दो के अंदर बंद कर दिया गया है, इसे तो जंगल के अंदर छिपकर स्लाइडिंग करनी चाहिए थी। Where plump here come, मोटे ताजे जहां पर हिरण वो आते हैं, उनका शिकार करना चाहिए था। साथ ही साथ जो लेस्ली नॉरिस कहता है कि इस टाइगर को तो जंगल में होना चाहिए था, जो जंगल के किनारे जो घर बसे हुए हैं उनको डराना चाहिए था। तो इसके अंदर दिखाया गया है कि इस टाइगर को कहां पर होना चाहिए। जैसे इसमें कहा गया है कि इस टाइगर को तो जंगल में होना चाहिए, जहां पर मोटे ताजे हिरण आते हैं, उनका शिकार करना चाहिए था। He should be looking around houses, उसे घर के आसपास घुमाना चाहिए था। एट द जंगल, जो जंगल के किनारे बसे हुए हैं। साथ ही साथ वो कहता है वेरी हिज वाइफन, उसे तो अपने सफेद दांतों से डराना चाहिए था। इसको द विलेजर, गांव वालों को। तो यहाँ पर टाइगर कहता है, लेकिन अब इस टाइगर को तो एक पिंजरे के अंदर, केज के अंदर बंद कर दिया गया है, जहां पर ये क्या करता है, रात को जो पेट्रोलिंग जो कार है उनको देखता है और अपने केज के अंदर बैठा बैठा ये सितारों को भी देखता रहता है। तो यहाँ पर इस पोएम के अंदर जो लेस्ली नॉरिस है वो क्या कहता है, लेट्स डिस्कस। तो इसमें पोएम कहता है, दिस पोएम कंट्रास्ट ए टाइगर, कि जो पोएम है ये कंट्रास्ट ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, कि ये जो पोएम है एक कंट्रास्ट करती है, तुलना करती है कि टाइगर इन द जू, कि एक ऐसे टाइगर का जो जू के अंदर है, किसके साथ तुलना करते हैं, विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, एक ऐसे टाइगर के साथ जिसे अपने नेचुरल हैबिटेट का मतलब होता है प्राकृतिक स्थान, कि एक ऐसे टाइगर का वर्णन करती है जिसे नेचुरल हैबिटेट तो एक नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए था, अपने प्राकृतिक स्थान पर रखना चाहिए था, और उसका प्राकृतिक स्थान कौन सा है, जंगल है। तो दो प्रकार के टाइगर, दो टाइगर का कंपैरिजन क्या है, इसका जो जंगल के अंदर, जो जू के अंदर टाइगर है उसका, और एक नेचुरल हैबिटेट के टाइगर का यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है, कंट्रास्ट किया गया है। द पोएम गोज फ्रॉम द जू, ये जो पोएम है ये पहले कहां से शुरू होती है, जू से शुरू होती है, और फिर ये कहां चली जाती है, जंगल में चली
जाती है और फिर ये वापस किस में आ जाती है, जू में आ जाती है। लेट्स डिस्कस दिस पॉइंट। He starts in his vivid stripes. He starts कि जो टाइगर है, he का यूज यहाँ पर किसके लिए किया गया है, टाइगर के लिए किया है। He starts कि जो टाइगर है, स्टार्ट का मतलब क्या, चलना, कि उसे तो चलना चाहिए था। He starts in his vivid stripes, और विविध का मीनिंग होता है विभिन्न प्रकार की, और स्ट्राइप्स का मीनिंग होता है धारियां, कि उस टाइगर के ऊपर, के शरीर के ऊपर विभिन्न प्रकार की क्या है, धारियां हैं। The few steps, वो कुछ कदम चलता है, of his cage, cage means पिंजरा, वह अपने पिंजरे में कुछ कदम चलता है और उसके शरीर के ऊपर धारियां हैं। On pads of velvet white, on pads, और उसके जो पांव हैं, पैड हैं, वो कैसे हैं, नीचे से उसके जो पांव हैं, टाइगर के जो पांव हैं वो मखमल की तरह हैं, वेलवेट की तरह हैं, तो गुद्देदार हैं। इन रेज व्हाइट रेज, रेज का मीनिंग होता है गुस्सा, रेज एंग्री, और वो क्या है, गुस्से में है। जो टाइगर फर्स्ट स्टेंजे के अंदर जो लेसन नॉलेज क्या कहता है, ही स्टार्ट्स इन हिज विविड स्ट्राइप, कि जो टाइगर है वह चलता है, उसके शरीर के ऊपर विभिन्न प्रकार की धारियां हैं। The few steps of his cage, वह अपने केज में कुछ कदम चलता है। The pad of velvet white, उसके जो पांव हैं वो कैसे हैं, वो मखमली हैं, और वो चुपचाप चलता है। मखमली पांव से जैसे ही वो चलता है, वो किसी भी प्रकार की कोई भी जो साउंड है वो प्रोड्यूस नहीं करते। It is quite ways, तो वो बिल्कुल गुस्से में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सी जो पोएटिक डिवाइसेस बनती है, पोएटिक डिवाइसेस यानी कि काव्य शैली, कौन सी जो काव्य शैली का यहाँ पर यूज किया गया है। सबसे पहले ही, वैसे तो टाइगर के एनिमल्स के लिए हम एक का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर किया गया है ही का, अर्थात इसको पर्सोनिफाइड किया गया है। टाइगर को पर्सोनिफाइड किया गया है और यहाँ पर बनेगा पर्सोनिफिकेशन। मानवीय अलंकार का यहाँ यूज किया गया है। He starts in his vivid stripes, the few steps of his cage, और देखो इसके अंदर स्ट्राइप्स, सेकेंडली स्टार्स, यहां पर भी एस है, यहां पर भी एस है, और एस की रिपीटेशन के कारण यहां पर है एलिटेशन। एलिटेशन यानी कि अनुप्रास अलंकार का यूज किया गया है। पैड ऑफ वेलवेट व्हाइट, जो इसकी पैड ऑफ वेलवेट व्हाइट है, पैड्स ऑफ वेलवेट, उसके जो पांव हैं उसे किसके कंपैरिजन में माना गया है, मखमल की तरह माना गया है। उसके पांव मखमल है, मखमल की तरह हैं, और यहां पर बनेगा आपका मेटाफर। यहां पर मेटाफर का यूज किया गया है, और जो इस स्टेंजे की जो राइम स्कीम बनती है, he starts in his vivid stripes, he starts on his vivid stripes, the few steps of his cage, on the bed of velvet, on the bed of velvet,
in his white dress, in his white dress। तो यहां पर इस प्रकार का जो आपका जो स्टेंजा है, सबसे पहले तो हम देखेंगे इसमें एस ओ एस की रिपीटेशन के कारण रिपीटेशन, जिसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। The pure type of this is on bed of velvet। अब वेलवेट में मैटर है, रूपक अलंकार में यूज किया गया है, क्योंकि ये इसके जो पैर हैं वो वेलवेट नहीं है, वेलवेट के जैसे हैं। इसका जो डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया है। इन हिज व्हाइट ड्रेस, अब इसके अंदर व्हाइट और रेड ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहां पर बनेगा ऑक्सीमोरोन। व्हाइट भी और रेड भी। व्हाइट का मीनिंग क्या होता है? चुप रहना। रेड का मीनिंग होता है गुस्सा करना, शांत रहना और गुस्सा करना। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहां बनेगा ऑक्सीमोरोन। तो फ्रेंड्स उसकी जो राइम्स भी बनेगी, प्राइस ए के बी व्हाइट ए बी सी रेस ए बी सी डी ए बी सी डी। दिस इज द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा। सो आई होप यू हैव टू लर्न इट, कि आपको ये जो स्टेंजा है वो समझ में आया है। देखो यहाँ पर क्या है, इसका पर्सोनिफिकेशन किया गया है। यहाँ पर मानवीय का अलंकार है, क्योंकि ही किसी पुरुष के लिए किसी व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर है एनिमल, यहाँ पर इसको पर्सोनिफाइड किया गया है। एस की रिपीटेशन के कारण आपका एलिट्रेशन है। सेकेंडली वेलवेट का जो कंपैरिजन है वो उसके बैट के साथ किया गया है, मेटाफर है। रेड और व्हाइट एक दूसरे के अपोजिट हैं, एडजेक्टिव है कि ऑक्सीमोरोन हो गया। तो आपकी राइम स्कीम बनेगी इसकी ए बी सी बी। दिस इज द फर्स्ट स्टेंजा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेंजा को डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं ही शुड बी लुकिंग। जैसे कि पॉइंट में पहले ही बताया गया था, द पोएम हैज ऑलरेडी डिस्कस्ड। The poem is started from zoo and go to the jungle। पहले इसमें जू का यूज किया गया है, फिर इसमें जंगल का यूज किया गया है। अब पहला जो स्टेंजा है वो टाइगर के बारे में बताता है। सेकंड में कहते हैं he should be looking, he should be looking, कि वो जो टाइगर है जो इसमें है, जंगल में है, उसे कहाँ होना चाहिए? उसे तो जंगल में छिपना चाहिए था। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, उसे तो लॉन्ग ग्रास में स्लाइडिंग करनी चाहिए थी। नियर द वाटर होल, नियर द वाटर होल, पानी के झरनों के नजदीक। वेयर प्लम डियर पास, वेयर प्लम डियर पास, जहां पर मोटे ताजे किरण आते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे ही शुड बी लुकिंग, किसको? पर्सोनिफाइड। इट मींस यहां पर पर्सोनिफिकेशन है मानवीय का अलंकार। ही शुड बी लुकिंग, ये टाइगर के लिए यूज किया गया है कि उस टाइगर को, लुकिंग का मीनिंग होता है छिपना, हाइड करना, कि उसे तो छिपना चाहिए था। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लॉन्ग ग्रास लंबी घास में से स्लाइडिंग करनी चाहिए। और स्लाइडिंग का क्या करेंगे? स्लाइडिंग का मीनिंग होता है यानी कि घिस कर चलना,
जैसे हम छिप कर चलते हैं ना, तो उसे कहते हैं स्लाइडिंग। कि उस टाइगर को तो लंबी घास में से छिप कर चलना चाहिए था। नियर द वाटर होल, पानी के झरनों के नजदीक। वेयर प्लम्प एयर पास, प्लम्प का मीनिंग होता है मोटे ताजे, जहां पर मोटे ताजे जो हिरण हैं वो आते हैं, उस रास्ते से गुजरते हैं। कि उस टाइगर को तो जंगल में होना चाहिए था, लेकिन वो टाइगर कहां पर है? जू के अंदर है। अब सबसे पहले इसमें देखेंगे कौन कौन सी जो पोएटिक डिवाइसेस बनती है। सबसे पहले ही शुड बी लुकिंग लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द। हां जी, इसमें हमें एक चीज ये देखनी है, देखो एक फिगो स्पीच होता है इंजर्मेंट। इंजर्मेंट कौन सा होता है कि जहां पर भी पंक्चुएशन का यूज एंड में नहीं किया जाता। जैसे स्टैंजा है, स्टैंजे के एंड में यहां पर पंक्चुएशन का यूज किया गया है, यहां पर कोई पंक्चुएशन नहीं है, यहां पर कोई पंक्चुएशन नहीं है और यहां पर पंक्चुएशन है। इट मींस ये जो दो लाइनें हैं इनके अंदर इंजर्मेंट है, ना तो यहां पर फुल स्टॉप है, ना किसी कॉमास का यूज किया गया है, तो इंजर्मेंट का यहां पर यूज किया गया है। और साथ ही साथ इसके अंदर ही शुड बी लुकिंग इंस्टेड ऑफ, ये इंस्टेड ऑफ, ये है। अब देखो एस की रिपीटेशन है, एस की रिपीटेशन है, एस की रिपीटेशन के कारण यहां पर है एलिट्रेशन। इसके अंदर एलिट्रेशन का यूज किया गया है, अनुप्रास अलंकार का यूज किया गया है। हां जी, इसकी जो राइम स्कीम बनेगी, शैडो ए, ग्रास बी, होल सी, ग्रास बी, ए बी सी बी, ये इसकी राइम स्कीम बनेगी। अब नेक्स्ट एंजे को देखेंगे। नेक्स्ट एंजे में जो पॉइंट है वो क्या कहता है, देखिए इसके अंदर पर्सोनिफिकेशन किया गया है, एस की रिपीटेशन के कारण आपका एलिट्रेशन भी ग्रोस स्पीच है, और यहां पर आपका इंजर्मेंट का यूज किया गया है। अब नेक्स्ट ही शुड बी स्नार्लिंग, ही शुड बी स्नार्लिंग, he should be snarling around houses, he should be snarling around houses। snarling का मतलब होता है घुमाना, कि उसे तो घुमाना चाहिए था कहां पर? अराउंड हाउसेस, घरों के इर्द गिर्द। कि उन घरों के जो जंगल के किनारे घर बसे हुए हैं, उन घरों के किनारे या आसपास उसे घुमाना चाहिए था। एट द एज ऑफ द जंगल, एट द एज ऑफ द जंगल, कहां पर घुमाना चाहिए था? जो घर जंगल के किनारे बसे हुए हैं। बियरिंग हिज वाइट वन, बियरिंग हिज वाइट वन, और अपने सफेद दांत फन उसे दिखाने चाहिए, हिज क्लॉज, और अपने पंजे से लोगों को, अपने सफेद दांतों से और अपने पंजों से लोगों को डराना चाहिए था। टेरराइजिंग द विलेज, terrorizing the village, और गांव वालों को डराना चाहिए था। तो दिस इज आवर थर्ड स्टेंजा। इस स्टेंजे में पोएट क्या कहता है?
थ्रू दिस स्टैंजा द पोएट सेज ही शुड बी स्नार्लिंग, कि उसे तो क्या करना चाहिए था, स्नार्लिंग करना चाहिए था, घुराना चाहिए था। कहां पर? एट द जंगल्स एज, जो घर जंगल के किनारे बसे हुए हैं उनके पास उसे घुराना चाहिए। बियरिंग हिज वाइट फन, अपने सफेद दांत दिखाने चाहिए। हिज क्लोथ, अपने घर से टेररोराइजिंग द विलेज, वो गांव वालों को डराना चाहिए था। तो इसके अंदर कौन सी फिगर उसकी बनती है? स्नार्लिंग, शुभ, एलिब्रेशन। देखो एक ओनोमोटोपोइया होता है, ओनोमोटोपोइया। ओनोमोटोपोइया ध्वनि सूचक, ध्वनि सूचक। उसके अंदर से बीज हम दो बार तो जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको कहते हैं ओनोमोटोपोइया। तो यहाँ पर एक बनता है आपका एलिब्रेशन और इसमें स्नार्लिंग में बनता है आपका ओनोमोटोपोइया। दो फिगर स्पेस का यूज किया गया है। एट द एज ऑफ द जंगल bearing his white fans, his clothes terrorized the villagers, तो गांव वालों को डराना चाहिए था। अब नेक्स्ट सेंटेंस में कोई क्या कहता है? उसे तो देखो इसमें कोई कहता है कि उसे तो ये काम करना चाहिए था, बट वो वहां पर जंगल में नहीं है, और उसे क्या कर दिया गया है? बट ही इज लॉक्ड बिहाइंड बार, उसे तो सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया है। He is locked behind bars. So friends, हमने इस पोएम में सिर्फ 3 स्टैंजे लिए हैं। I hope you have to learn. आप लोगों को ये जो 3 स्टैंजेस हैं ये समझ में आया होगा। So you will discuss the 2 stanza for next video. Thank you. Have a nice day.